काशीपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था, जहां पर अधिक लोग खेती का काम करते थे। वहां पर एक बहुत ही ईमानदार और मेहनत किसान रहता था, जिसका नाम अनुज था। अरे मेरे भाई, तुम भी यह कैसी बात कर रहे हो? अगर मुश्किल के वक्त में अपनों का साथ नहीं देंगे तो क्या कोई अजनबी आएगा साथ देने के लिए? ऐसा करो, अभी के लिए तुम मेरे यह पैसे ले जाओ और जब तुम्हारी दुकान खुल जाए तब तुम बाकी के मेरे पैसे लौटा देना, समझे? और वैसे भी तुम तो मेरे छोटे भाई हो ना। जी भैया, आपने तो बिल्कुल सही कहा कि मुश्किल के वक्त में अगर अपने ही अपनों का साथ नहीं देंगे तो क्या कोई अजनबी आएगा साथ देने के लिए? वैसे मैंने सुना था भाभी के मुंह से एक बार कि ये पैसे आपने घर की मरम्मत के लिए बचा रखे हैं। बारिश आने से पहले मरम्मत कराना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वर्षा के मौसम आने से पहले घर की मरम्मत कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर घर की मरम्मत नहीं कराया तो इस बार घर में पानी भर जाएगा। पर क्या करूं, भाई की मजबूरी पहली है और वैसे भी मेरे पास और भी कुछ पैसे हैं, मैं उनसे मरम्मत करवा लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। सच में लोग सही कहते हैं, बड़ा भाई बाप समान होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। चल अब चुपचाप से यह पैसे पकड़ और जाकर अपनी एक नई दुकान खरीद ले, समझा तू? और मैं जल्दी ही आऊंगा तुम्हारी दुकान पे चाय पीने के लिए। ले। जिसके बाद अनुज अजय को पैसा देकर उसकी मदद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, पता नहीं आपका ये उपकार मैं कैसे चुका पाऊंगा। आपका ये भाई हमेशा यह उपकार याद रखेगा। अब मैं जाता हूँ। हाँ, जा और जाकर एक अच्छी सी दुकान खोलना, मैं भी तेरी दुकान पे आऊंगा, ठीक है ना? अजय पैसा लेकर वहां से चला जाता है। अजय के जाने के बाद अनुज की पत्नी उसे बोलती है, ओ जी, ये सब आपने क्या किया? आपको तो मालूम है ना कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। मैं मानती हूँ वह आपका छोटा भाई है, पर हमारे घर की मरम्मत होना भी तो जरूरी है ना। और आपने अपने भाई को पैसे दे दिए। मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर ये भी तो समझो बेचारा अब बेरोजगार हो चुका है। अगर ऐसी समय में भी उसका बड़ा भाई उसके मदद नहीं आएंगे तो वो क्या समझेगा? उसका बड़ा भाई ही उसके लिए अजनबी बन चुका है। और अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वैसे भी मेरे पास घर की मरम्मत के लिए थोड़े से और पैसे बचे हुए हैं, उन पैसों से काम करा लूँगा। जी, जैसा आपको समझ में आया। वैसे आपने सही ही कहा, अगर मुश्किल के वक्त में अपने अपने के काम नहीं आएंगे तो क्या कोई पराया काम में आएगा? हाँ भाग्यवान, अब तुम अच्छे तरीके से समझ गई हो। वैसे भी अभी थोड़ा सा पैसा है मेरे पास, मैं उससे काम कर लूँगा। दोस्तों, अनुज एक बहुत ही ज्यादा मेहनती किसान है। वह दिन रात सुबह शाम साहूकार के खेत में मजदूरों के साथ मजदूर का काम करता है। राम राम साहूकार जी, मैं कह रहा था इस महीने मुझे और अनुज दोनों को थोड़े ज्यादा ही पैसे चाहिए साहूकार जी। अरे भाई, तेरा तो समझ में आता है कि इस महीने तेरी बिटिया का शादी है, पर इस अनुज की तो कोई बेटी भी नहीं है, तो फिर से इसे हर बार की तरह ज्यादा पैसे क्यों चाहिए? और क्या हुआ होगा साहूकार जी, इसने फिर से अपने भाइयों या फिर रिश्तेदारों को पैसे दे दिए होंगे, जिस कारण हर बार की तरह यह फिर से उधारी में डूब रहा है। और क्या, इसकी दान करने की आदत ही एक दिन इसे बहुत गरीब बनाई गई। मैं मानता हूँ लोगों की अच्छाई करनी चाहिए, पर इतना भी अच्छा होना ठीक नहीं।
साहूकार जी, अब बताइए मैं क्या करूं। हर बार मेरे भाई मुझसे पैसे मांगते हैं और एक जिम्मेदार भाई होने के नाते और अपना होने के नाते अब मैं ही तो उनकी मदद करूंगा ना। वो सब मैं नहीं जानता। अब बस इतना जानता हूँ कि ये तुम्हारी आखिरी बार है ज्यादा पैसे लेने के लिए। ठीक है, अब तुम दोबारा मुझसे पैसे मत मांगना। और बचे हुए समय में वह अपने घर के बाहर सब्जियों की खेती भी करता है, पर फिर भी वह गरीबी से जूझ रहा था क्योंकि वह अपने लोगों की मदद करने की आदत से मजबूर था। दोस्तों, दरअसल अनुज के माँ के 3 बेटे हैं। छोटा बेटा अजय, मंझला बेटा अनुज और बड़ा बेटा अर्जुन। छोटा बेटा अजय बहुत ही चालाक स्वभाव का था। मंझला बेटा अनुज बहुत ही साधारण स्वभाव का था। वह लोगों की बातों में बहुत ही जल्दी आ जाता था। तो वहीं अर्जुन, वो हमेशा अपनी पत्नी के ही बातों पर चलता था। ये था उसका छोटा सा परिवार। अब सभी का बंटवारा होने पर वे अलग हो चुके हैं। इसी प्रकार एक रोज अरे भाग्यवान, मैंने जो 20,000 रुपये बचा रखे हैं घर की मरम्मत के लिए उसे दे दो। मैं उसे जाकर आज ही बैंक में जमा कर देता हूँ, वरना फिर इधर उधर हो जाएंगे पैसे। क्योंकि फिर और भी पैसे मिलाकर मैं घर की मरम्मत करवाऊंगा। इस बार बारिश में मरम्मत कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओ जी, ठीक है, जैसा आप कहें। अभी वह पैसे लेने के लिए अंदर जाती ही है कि तभी अनुज के फोन पर एक कॉल आता है। फिर अनुज फोन उठाकर उससे बात करता है। हेलो, हाँ भैया, राम राम। क्या हुआ, आज कैसे कॉल किया? क्या आपको कुछ पैसों की सख्त जरूरत है? बच्चे को बाइक दिलानी है? ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अनुज का दिल फिर से पिघल जाता है, इसीलिए वह अपने बड़े भैया को भी पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। फिर भाग्यवान, बड़े भैया ने बाइक के लिए कुछ पैसे मांगे हैं, तो सोच रहा हूँ ये पैसे उन्हें दे दूँ। कैसा रहेगा? पूजी, मैं क्या ही बोलूं। वैसे भी मैं कुछ भी बोल दूं तो आप कहाँ ही सुनते हो मेरी बात। जैसी आपकी इच्छा, वैसे तो मैं बोलूंगी पैसे मत दो। बस भाग्यवान, अब अगर उनकी मदद मैं नहीं करूँगा तो कौन करेंगे बताओ तो। और उन्होंने अपनी बेटे को जवान दे दी है बाइक दिलाने की। जी, देखती हूँ आपके भाई कब मदद करेंगे हमारी। अनुज अपनी पत्नी से पैसों का थैला लेके अपने बड़े भैया की मदद करने के लिए घर से तो निकल पड़ता है कि तभी वह रास्ते में आते समय एक जोरदार ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह खून से लहूलुहान पड़ा होता है। थोड़े समय में आसपास के लोगों के द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। और फिर डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हुआ है? वह ठीक तो हो जाएंगे ना? जल्दी बताइए। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, खून बहुत बह चुका है। जल्दी से जल्दी 50,000 रुपये जमा कर दीजिए ताकि बड़े डॉक्टर साहब आ सके। जल्दी करिए, और भी बहुत कुछ मंगवाना है। ठीक है, जितनी जल्दी पैसे जमा होंगे उतनी ही जल्दी ऑपरेशन शुरू कर दूंगा हम लोग। ठीक है ना? जी डॉक्टर, आप चिंता मत करिए, इनके भाई इनकी मदद जरूर करेंगे। अमित बेटा, जल्दी जाओ और बड़े पापा या छोटे पापा जिसके पास भी पैसे मिले उनसे ले आना। जी मामा, मैं जल्दी दौड़ के जाता हूँ, पैसे लेके आता हूँ। अमित
बेचारा बच्चा दौड़ते हुए अपने छोटे चाचा के पास पैसे मांगने के लिए हाँफते हुए वहां जाता है और उनसे बोलता है, हाँ 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 हाँ, मैं बहुत थक गया। अरे क्या हुआ अमित, आज यहाँ इस दुकान पर? चाचा जल्दी, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बोला 50,000 रुपए जमा करने के लिए, पैसे दे दो, बहुत जल्दी है। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, तू जाकर काका से पैसे मांग ले, उनके पास होंगे। कल चाचा, कल जब मैं अमन को आपके घर छोड़ने आया था तब आपने चाची को 20,000 रुपए दिए थे ना रखने के लिए। क्या तू मेरी जासूसी करता है? निकल जा, अभी इसी वक्त मेरे दुकान से निकल जा। और वैसे भी मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। समझ में आया या नहीं? तुम्हें समझ में आया कि नहीं? निकलो। अमित बेचारा नन्हा बच्चा जानता था कि समय बहुत ही कम है, इसीलिए वह दौड़ते हुए अपने काका के घर पर जाता है। वहां पर दरवाजे को ढकढकाते हुए बोलता है, काका काका काका, जल्दी दरवाजा खोलो वरना बहुत देर हो जाएगी। काका। अरे अमित, तुम पैसे लेके आई हो, लाओ। वैसे भी मैंने आधे पैसे निकाल कर ही रखे हैं। काका पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ पैसे दे दो जल्दी से, वही वाले पैसे। क्या एक्सीडेंट हो गया? बेटा अभी मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तू जाकर साहूकार से पैसे मांग ले। पर काका आपके पास तो आपके बाइक के पैसे हैं ना, वो दे दो। आप अगले महीने खरीद लेना बाइक। काका प्लीज दे दो ना पैसे, बहुत जरूरी है पिताजी को हॉस्पिटल में। देख, जाकर बैंक से लोन ले ले, पर मैं पैसे नहीं दे सकता। मैंने उस बाइक के लिए जबान दे रखी है और मेरे पास पैसे नहीं है, समझा तू? अमित समझ गया था कि अब उसे यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं। वह दौड़कर अस्पताल पहुँचता है और फिर, हमें माफ कर दीजिए, अब आप बहुत देर कर चुके हैं, हम उन्हें नहीं बचा पाए। वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब हमारे अपने ही आस से हमारे लिए अजनबी बन गए। अमित अपने पिता की चिता को अग्नि देता है। अब उसे समझ में आ गया कि कोई अपना नहीं होता। धीरे धीरे समय बीता, वह अब बदल चुका था। दिन रात बस खेतों में काम करना। वह बिल्कुल पागलों की तरह अब मेहनत करता था। बेटा अमित, और कितनी मेहनत करोगे? जाओ अब घर चले जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा। जाओ और पढ़ाई भी करना। नहीं साहूकार जी, अब मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। जब जरूरत पड़ती है तब कोई अपना सामने नहीं आता, इसीलिए अभी से ही सबसे अलग हो जाता हूँ, ताकि आगे चलकर मुझे किसी पर यह उम्मीद नहीं रहे कि कोई मेरी मदद करेगा। पर बेटा, खैर आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, इसीलिए शायद तुम इतने पत्थर दिल बन चुके हो। कोई बात नहीं। अमित ने सच में बहुत मेहनत की। वह रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई भी करता। धीरे धीरे समय बीता और अब अमित बहुत ही बड़ा अफसर बन चुका था। बहुत ही सुंदर और बड़ा अफसर। साहब, बाहर कुछ लोग आए हैं, वो आपको अपना बता रहे हैं और आपसे मदद के लिए याचना कर रहे हैं। अगर आप कहो तो बुला लाऊं उसे अंदर। क्या फिर कोई अपना आ गया? भेज दो, देखता हूँ अब कौन नया अपना आया है। वह बाहर जाता है, उन दोनों लोगों को अंदर भेजता है। वो उसके अजनबी थे, नहीं अपने थे। और फिर
बेटा, हमें माफ कर दो बेटा। पूरे गांव में हमें कोई उधारी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जो बाइक उस समय खरीदा था, उसी बाइक से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है, अस्पताल में भर्ती है। बेटा अमित, मुझे भी माफ कर दो। उससे मेरे भी बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, दोनों एक ही गाड़ी पे थे। बस कुछ पैसे दे दो, वरना वो दोनों मर जाएंगे। बस कुछ पैसे दे दो। कौन सा बेटा? मैं तो आपका बेटा नहीं हूँ, आप तो मेरे लिए अजनबी हो। पर फिर भी मैं आपकी आज मदद करूँगा। इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे अपने हो, बल्कि इसलिए ताकि किसी अजनबी का अपना ना खो दे। मैंने जिस प्रकार अपना खोया है, मैं नहीं चाहता अब कोई दूसरा व्यक्ति भी अपना खोए।